गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ने जा रहे हैं। पापा जब बच्चे थे। बच्चों से हर कोई पूछता है, अक्सर पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपसे भी सभी लोग पूछते हैं, ठीक है, कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई टीचर, कोई पायलट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हर बच्चों का अलग अलग जवाब होता है। तो इस पाठ में बच्चों, जो पापा हैं, जब वो छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था तो वो रोज़ अलग अलग हैरान कर देने वाले जवाब देते थे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। इसका अर्थ है कि पापा जब छोटे थे तो अक्सर का मतलब होता है हमेशा, प्राय उनसे पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो जब भी यह उनसे पूछते थे तो उनका जवाब हमेशा तैयार रहता था, परंतु क्या होता था बच्चों, हर बार उनका जो जवाब है वह अलग अलग होता था, ठीक है। हर बार वो अलग अलग चीज़ बताते थे कि वो यह बनना चाहते हैं। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, उन्होंने कितना एक चौंकाने वाला जवाब दिया है ना, थोड़ा सा हैरान कि चौकीदार, कोई बोलता है चौकीदार बनेंगे, नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि वह चौकीदार बनना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोएगा, मतलब जब सभी लोग रात को सो जाएंगे, तब चौकीदार जागता है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा था चौकीदार बनना, ठीक है। और क्या करेंगे वह, ठीक है, जब सब सो जाएंगे तो शांत हो जाता है ना बिल्कुल रात को, तो उस समय वह खूब शोर मचा सकते हैं, ठीक है। तो चौकीदार रात को बोलता है ना, जागते रहो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब सब सो जाएंगे तो वह खूब शोर हल्ला कर सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था, तो उन्हें यकीन हो गया कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को आइसक्रीम वाला आ गया, ठीक है। तो एक दिन क्या हो गया, चटकदार अच्छा ठेला, पता है ना आइसक्रीम का जो ठेला होता है बच्चों, ठीक है, उसको लेकर आता है ना गलियों में, उसको लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेले को लेकर घूम भी सकते। अब उन्होंने सोचा कि वह क्या बनेंगे, आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ठीक है। तो पापा ने क्या सोचा कि वो एक आइसक्रीम खुद, पहले तो वो ठेले को लेकर कहीं पर भी घूम कर आएंगे, ठीक है। और जितना मन करेगा, आइसक्रीम बच्चों को पसंद होती है ना, बच्चों सबसे ज़्यादा, जितना मन करेगा उतनी आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक खुद खाऊंगा, ठीक है। और छोटे बच्चों को तो मैं आइसक्रीम क्या करूँगा, मुफ्त फ्री में दिया करूँगा, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, बचपन में हर कोई बोलता है ना कि मैं यह बनूंगा, लेकिन बच्चों की बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है कई बार, जब वो
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब वो आइसक्रीम वाला बनेंगे तो उनके जो माता पिता हैं उनको बहुत हैरानी हुई और अच्छा भी लगा, मज़ा भी। बच्चों की बातें अच्छी लगती है ना बच्चों, ठीक है। और वह खूब हंसे, लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने जिद बना के रखी कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा, ठीक है। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, ठीक है। तो एक दिन वो रेलवे स्टेशन में गए बच्चों, तो वहाँ पर उन्होंने एक अजीब सा आदमी देखा। वो क्या कर रहा था, जो इंजन और उसके डिब्बे होते हैं ना रेल के, उनसे खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली के थे, ठीक है। असली के थे। घर में तो हम उनसे खेलते हैं ना बच्चों, किससे खेलते हैं, खिलौने वाली रेलगाड़ी से, लेकिन जो वो असली के थे। वह प्लेटफॉर्म पर उछल उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था, ठीक है। तो वो जो आदमी था ना, वो कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता, फिर डिब्बों के नीचे चला जाता, ठीक है। तो वह बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। बच्चों, वो खेल नहीं खेल रहा था, वह काम कर रहा था उस रेलगाड़ी पर, ठीक है। समझ आया आपको। लेकिन जो पापा हैं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह इन डिब्बों के साथ खेल रहा है, ठीक है। पापा ने पूछा, यह कौन है? अब उन्होंने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। कौन है यह शटिंग करने वाला? अब देखिए बच्चों, किसे कहते हैं शटिंग? शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, मतलब जब रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन में पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो उसका इंजन होता है ना रेलगाड़ी का, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, निकाल कर। अब इतनी बड़ी, देखो बच्चों, एक जगह से आपने कभी देखा होगा स्टेशन में ट्रेन आती हैं जाती हैं, ठीक है। तो इतनी रेलगाड़ी पूरी नहीं मुड़ती है। तो क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ जो आगे का इंजन होता है उसको चेंज करके डब्बों के आगे दूसरे जिस डब्बे उसने जहाँ जाना होता है उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो जब उसने दूसरी जगह जाना होता है तो क्या करते हैं, उस रेलगाड़ी का इंजन निकाल कर उसे घुमाकर उसको, ठीक है, उसके जो ईंधन है, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं और रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इसे शटिंग कहते हैं। पापा को यह सब बताया गया। बस पापा को पता चल गया तो वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वह शटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब तुमसे पूछा कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे तो उस काम का क्या होगा? अब तो तुम कह रहे हो कि तुम शटिंग करने वाला बनोगे। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने आखिर रास्ता निकाल लिया। अब उन्होंने आखिर में क्या रास्ता निकाला, ठीक है। अब उन्होंने कहा उन्हें शटिंग का काम भी पसंद है और आइसक्रीम बेचने का काम भी पसंद है, ठीक है। क्योंकि जो उसका ठेला था ना आइसक्रीम वाले का, हरे रंग का चटकदार, उन्हें वह बहुत पसंद आया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा, अब उन्होंने एक उपाय सोचा, ठीक है, कि वो किस तरह शटिंग का भी और किसका, आइसक्रीम बेचने वाले का काम भी करेंगे। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। तो पापा ने क्या जवाब दिया कि वह शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने किस तरह उपाय सोचा यह सब करने का, दोनों काम करने का, ठीक है। तो उन्हें पहले उन्हें आइसक्रीम बेचना पसंद आया, ठीक है। अब वो जिस चीज़ को देखते वो उसी की तरफ
उसी की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने चौकीदार बनना चाहा, फिर उन्होंने क्या बनना चाहा बच्चों, आइसक्रीम वाला बनना चाहा। अब उन्होंने क्या बनना चाहा है, शटिंग वाला बनना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वह शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही साथ साथ बनना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से वो दोनों काम साथ साथ करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि वह किस तरह से इन दोनों कामों को साथ साथ करते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ, अचंभा मतलब हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, कि तुम दोनों एक साथ इस काम को कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। अब उन्होंने कहा कि सुबह सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम बेचूँगा, उसके बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाऊँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं कुछ डब्बों की क्या करूँगा, शटिंग करूँगा। ठीक है, और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा, और इसके बाद फिर जाऊँगा और कुछ आइसक्रीम बेचकर आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेचूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो अपना ठेला है, ठीक है, किसका ठेला बच्चों, आइसक्रीम का ठेला, वो कहाँ पर खड़ा करेंगे, वो स्टेशन के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ठीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और मुझे इस गाड़ियों से, जो रेलगाड़ी है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। अब उनको गुस्सा आ गया कि सब उनकी हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार ही बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, कि रात में करने के लिए क्या होता है, कुछ काम नहीं होता ना, रात को सोते ही हैं सारे। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान मतलब एरोप्लेन चलाने की, ठीक है, पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके बाद उन्होंने अभिनेता होता है बच्चों, एक्टर, पता है ना। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ठीक है, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब उन्होंने और क्या सोचा कि वह चरवाहा क्या होता है बच्चों, जो ये गाय भेड़ बकरियों को जंगल में चराते हैं ना, उनको घुमाने ले जाते हैं लाठी पकड़कर। ठीक है, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, देखा होगा आपने। तो उनको वह बनकर उनके साथ अपना दिन बिताना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चों अब बताइए मुझे आप कि सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे। जितना पार्ट मैंने आपको समझाया है, तो सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे, चौकीदार। उसके बाद पापा ने कौन से दो काम एक साथ करने की सोची, तो कौन से दो काम एक साथ करने की सोची बच्चों, उन्होंने आइसक्रीम वाला और शटिंग का काम एक साथ करने की सोची। तो बच्चों आगे बताइए, बच्चों वो पापा ने अपना आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा करने की सोची, कि वो कहाँ खड़ा करना चाहते थे अपना आइसक्रीम का ठेला, कहाँ पर खड़ा करेंगे, स्टेशन में। ठीक है, और किस लिए, ताकि उन्हें आसानी हो सके शटिंग का काम करने में और आइसक्रीम बेचने में। वो आइसक्रीम बेचने वाला क्यों बनना चाहते थे बच्चों, क्योंकि वो चाहते थे कि आइसक्रीम का ठेला लेकर वह जगह जगह घूम सकें और एक आइसक्रीम वो बेचेंगे और एक आइसक्रीम वह खुद खाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको।
उसके बाद बच्चों पापा ने क्या क्या बनने की सोची, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, ये आदि सभी बनने की सोची। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे देखिए। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। देखिए बच्चे कितना हंसी की बात है ना, वो क्या क्या सोच रहे हैं बनने की। उस दिन वह, अब उन्होंने अंत में क्या सोचा कि वह क्या बनेंगे, एक डॉगी यानी कुत्ता बनेंगे। ठीक है, अब उस दिन देखिए उन्होंने क्या किया। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। ठीक है, उस दिन उन्होंने क्या किया, कुत्ते की तरह अपने हाथ भी और पाँव दोनों के बल चले, जैसे कुत्ता चलता है ना, चार पाँव उसके चार। ठीक है, और जो अजनबी मतलब जो लोग जान पहचान के नहीं होते, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, जो बाहर पे आते हैं, उन पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। तो एक जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने उनके सिर को सहलाना मतलब हाथ फेरते हैं ना बच्चों सिर पर प्यार से, तो सहलाना चाहा। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, जैसे कुत्ता काटता है ना बच्चों, अगर हम किसी कुत्ते पे हाथ लगा देते हैं तो वो काटने के लिए आते हैं, तो पापा ने भी वैसा ही किया। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया। अब वो कुत्ते की तरह भौंकने लग गए थे ना, तो उन्होंने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। ठीक है, अब कुत्ता अपने कान के पीछे खुजली करता है ना, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो यह काम नहीं कर पाए, पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर गए जाकर अपना जो उनका घर का पालतू कुत्ता है ना, उसके साथ बैठ जाएंगे तो शायद वह जल्दी से कान के पीछे खुजलाना सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब वो उस कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। तो उसी समय वहाँ से एक अजनबी मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, फौजी अफसर वहाँ से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। अब वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। अब वो अजनबी है जो उसने उनको देखा और काफ़ी देर तक देखता रहा उनको, और फिर उसने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों सीख रहे हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन हो गए, मैं अब इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं, कि तुम्हें पता भी है कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो उसने कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचते ही रह गए। ठीक है, तो अब देखिए पापा ने कहा कि वो इंसान काफ़ी दिन से बने हुए हैं, इसलिए वो अब कुत्ता बनना चाहते हैं। लेकिन उस जो अफसर है बच्चों, उसने क्या कहा, तुम्हें पता भी है कि इंसान किसे कहते हैं। ठीक है, तो पापा ने उनसे पूछा कि इंसान किसे कहते हैं। तो अफसर ने क्या उत्तर दिया बच्चों अफसर ने, कि तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। ठीक है, कि इंसान क्या होता है, किसे कहते हैं इंसान। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया। तो अब पापा ने क्या तय किया था बनने के लिए, कुत्ता ना। ठीक है, तो वो दिन भर क्या करते रहे बच्चों कुत्ता बनने के लिए। उन्होंने दिन भर क्या किया कुत्ता बनने के लिए। तो पापा ने दिन भर कुत्ता बनने के लिए क्या किया, दिन भर चारों हाथ पैरों से इधर उधर
क्या करे, अजनबियों पर भौंकते रहे। ठीक है, अब देखो उन्हें, अब फौजी ने, अब जो फौजी बेटा जो फौजी अफसर है उसने कहा था ना कि इंसान क्या होता है, लेकिन वह बिना मुस्कुराए और बिना हंसे ही वहाँ से चला गया। पापा को बात भी समझाई नहीं थी, पर अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई। लेकिन अचानक ही उन्हें यह बात समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, कि वह क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, अगली बार जब उन्होंने यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। अब जब अगली बार उनसे यह सवाल पूछा ना, प्रश्न पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तब उन्हें उस अफसर की याद आ गई कि उस अफसर ने क्या कहा था। ठीक है, क्या कहा था उसने कि मैं इंसान, याद आ गई, और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा पापा ने कि हमें सबसे पहले क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान। अगर हम अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। ठीक है, कुछ भी बनने से पहले हमें एक सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो यह किसने लिखी है, यह पाठ किसने लिखा है, अलेक्सांद्र रस्किन ने। ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो अब आप लोगों को यह कहानी, यह पाठ समझ में आ गया कि हमें जीवन में सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान क्या होता है बच्चों, जो दूसरों की मदद करता है, कभी घमंड नहीं करता। ठीक है, जिसमें सभी गुण होते हैं। ठीक है ना, अपने ऊपर घमंड नहीं करता। तो इसी तरह हमें भी सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब मैं आपको आपके अभ्यास कार्य कराती हूँ बच्चों। ये आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। ठीक है, आपकी वर्कशीट में। तो सबसे पहला दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार ही बन जाऊँगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको सिर्फ अभ्यास कार्य करवा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और इसको देखकर आप उत्तर लिखेंगे। पापा कौन से दो काम एक साथ करना चाहते थे, तो कौन से, पापा आइसक्रीम बेचने वाला और शटिंग का काम एक साथ करना चाहते थे। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद पापा ने कहाँ जाने की बात की, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद पापा ने कहाँ जाने की बात की थी, कहाँ, शटिंग करने की। ठीक है, पापा ने गुस्से में आकर क्या कहा, पापा ने गुस्से में आकर कहा, अगर आप लोग मुझ पर हंसेंगे तो मैं चौकीदार ही बन जाऊंगा, मैं साथ में चौकीदार बन जाऊंगा। ठीक है, कि मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, तीनों बनूंगा, आइसक्रीम बेचने वाला भी, शटिंग वाला भी, और रात को मैं चौकीदार भी बनूंगा। प्रस्तुत पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं, पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। ये वाक्य अपने आप करेंगे आप, और नीचे वाला भी आप अपने आप ही करेंगे बच्चों। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। पापा को यकीन था कि वह बड़े होकर डैश बनेंगे, क्या बनेंगे, चौकीदार। यह आदमी डैश और डैश से खेल रहा था। किससे खेल रहा था वह आदमी, इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। ठीक है, किससे खेल रहा था, इंजन और डिब्बों से। मैं अपना ठेला डैश के पास खड़ा करूँगा, स्टेशन के पास खड़ा करूँगा। उसी वक्त एक डैश उधर से निकला। कौन निकला उधर से उसी वक्त बच्चों, कौन निकला, एक अजनबी फौजी उधर से निकला। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हैं। ठीक है,
तो इसे आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, तो पापा को क्या यकीन था कि बड़े होकर उन्हें यकीन था ना, पक्का यकीन था कि वो क्या बनेंगे, चौकीदार ही बनेंगे। ओके, तो यह आदमी किसके साथ खेल रहा था, वो इंजन और डब्बों से खेल रहा था वो उसके साथ, वाकई में नहीं, वो उनकी साफ़ सफाई कर रहा था। ठीक है, अब वो अपना जो ठेला है वो कहाँ पर खड़ा करेंगे, स्टेशन के पास ही खड़ा करेंगे। उसी वक्त एक अजनबी फ़ौजी उधर से निकला। तो उसी समय क्या हुआ, जो एक फ़ौजी है वो वहाँ से निकला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको रिक्त स्थान समझ में आ गया है। आगे तो बच्चों यहाँ तक आपको रिक्त स्थान समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे का अभ्यास कार्य बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आगे देखिए, आपके परिवार में कौन किस किस काम में माहिर है। ठीक है, तो कौन क्या क्या काम कर सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, सुना सकते हैं। आप किसका नाम लिखेंगे, दादाजी, दादी, किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, तो कौन बुन सकता है हाथ से बढ़िया स्वेटर, आपकी मम्मी, ठीक है, बुआ, दादी, नानी, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ों को बना सकते हैं, कौन, मम्मी बना सकती है, दादी बना सकती है, चाची बना सकती है, जो आप बहन आपकी दीदी बना सकती है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, आपके दोस्त हो गए, बड़ा भाई हो गया आपका छोटा भाई। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके घर में ऐसे काम कर सकते हैं। आगे देखिए, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाकर गलत वाक्य का सही उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले जो सही है उसका तो सही होगा, जो गलत है उसका गलत लिखेंगे। पापा शुरू में शटिंग वाला बनना चाहते थे, तो पापा शुरू में क्या बनना चाहते थे, शटिंग वाला, गलत, तो इसका क्या आएगा बच्चों, गलत। तो पापा शुरू में क्या बनना चाहते थे, पापा शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पापा शटिंग, आगे नंबर 2 पे देखिए, पापा शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला काम दोनों एक साथ करना चाहते थे, तो सही, ये सही है, वो दोनों काम एक साथ करना चाहते थे। जब बूढ़ी महिला ने पापा का सिर सहलाया तो पापा खुश हो गए थे बच्चों, नहीं, गलत है यह। तो पापा ने क्या आएगा इसका उत्तर, जब बूढ़ी महिला ने पापा का सिर सहलाया तो वह उन्हें काटने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, जैसे कुत्ता काटता है ना, तो उन्होंने उसकी तरह ही उनको काटने के लिए दौड़ पड़े। अंत में पापा वायुयान चालक बनना चाहते थे, तो अंत में पापा ने क्या सोचा कि वह वायुयान चालक बनेंगे, गलत, नहीं बच्चों। क्या आएगा इसका सही उत्तर बच्चों, अंत में पापा क्या बनना चाहते थे, बताइए, सोचिए। अभी आपने सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं आप। जब उन्हें फौजी अफसर ने कहा था कि अंत में क्या बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहिए हमें, तो अंत में पापा एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ठीक है, वायुयान चालक नहीं, अंत में पापा अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। तो अंत में पापा ने, तो बच्चों कैसा लगा आप सबको यह पाठ, अच्छा था ना, आया आप सभी को समझ में, आ गया बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में। ठीक है, तो इस तरह आपने भी इस पाठ से सीखा होगा कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हम कुछ भी नहीं बन सकते, इसलिए हमें कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आप ये अपना जो ये वर्कशीट है इसे अच्छी तरह अपनी नोटबुक पे करेंगे। मैंने आपको वर्कशीट नंबर 12 और वर्कशीट नंबर 13 दोनों की ही एक्सरसाइज वर्क इस वीडियो में समझा दी है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखकर ध्यान से कीजिए। धन्यवाद बच्चों।